हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक की बरकत थी। बहरहाल मुसलमानों ने खिले फ़तह करना शुरू कर दिया। एक खिला फ़तह हुआ, दूसरा खिला फ़तह हुआ, तीसरा खिला फ़तह हुआ। देखते ही देखते खिलों पे खिले फ़तह होने लगे। बिल आखिर एक दो खिले बाकी रह गए जिनको कोई फ़तह नहीं कर सका। बकिया सब तो खिले फ़तह हो गए। होते होते मरहब का खिला बाकी रह गया, खिले खमूस बाकी रह गया। तो एक रात हुजूर नबी करीम तो पहले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर रवाना फरमाया। मुसलमानों का लश्कर गया लेकिन खिला फ़तह नहीं हुआ। दूसरे दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। लश्कर गया लेकिन खिला फ़तह नहीं हुआ, लश्कर वापस हो गया। तीसरे दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। लश्कर गया लेकिन खिला फ़तह नहीं हुआ। सब खिले फ़तह हो गए। खमूस का खिला फ़तह नहीं हो रहा था, मरहब पहलवान का खिला फ़तह नहीं हो रहा था। तो बिल आखिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ऐलान फरमाया, यानी पूरे खिले फ़तह हो गए हैं, अब एक खिला फ़तह होना बाकी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ऐलान फरमाया कि झंडा मैं उस शख्स के हाथ में देने वाला हूँ जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, और उसके हाथ पे कल खिला फ़तह हो जाएगा। रात को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया थे। सुबह हुई, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सामने जाकर खड़े हो गए, क्योंकि सहाबा किराम अलैहिमुस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के बड़े मुंतज़िर रहते थे, और यहाँ इतनी बड़ी बशारत थी तो मुंतज़िर थे, इंतज़ार में थे कि करम किस पे होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सब तो मौजूद हैं, मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम मौजूद नहीं है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ हैं? तो अर्ज़ किया गया कि आपकी आँखों में आशूब है, इसलिए वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें बुलाओ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया। आपने आँखों में दर्द की शिकायत की तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की आँखों में लगाया। इतना हुआ उसके बाद से, और हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करम ख़ास फरमाया कि अपने हाथ से आपकी दस्तार बंदी फरमाई। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के सर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते ख़ास से इमामा बांधा, आपकी दस्तार बंदी फरमाई और आपको झंडा अता फरमाया। अब सबको मालूम था कि आज खिला फ़तह हो जाने वाला है। ऐसा नहीं हुआ कि जंग के बाद खिला फ़तह हुआ तो साहबा को मालूम हुआ कि अब खिला फ़तह हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहले ही फरमा चुके थे कि कल जिसको मैं झंडा दूंगा उसके हाथ पे खिला फ़तह हो जाएगा। जंग बाद में हुई, फ़तह का यकीन साहबा को पहले से था। हज़रत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया, और मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ गए और मरहब के खिले के करीब पहुँचे, ललकार कर उसको बुलाया। बहरहाल तफसील में गए बग़ैर जंग हुई, ज़्यादा लंबी जंग नहीं हुई। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही बार में उसको ढेर कर दिया, एक ही बार में, पहले ही बार में। यानी मतलब ये कि इतना बड़ा पहलवान माना जाता था कि वो इसके सामने जा नहीं सकते थे, उससे लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। वो फ़ने सिपाहगिरी का वो बड़ा माहिर था, फ़नून सिपाहगिरी में उसका कोई जवाब नहीं था। बहादुरी उसकी बेमिसाल थी, ताकत उसकी गैर मामूली थी, सब था। लेकिन ज़ुल्फ़िकार हैदरी ने एक ही बार में, एक मार दो टुकड़े का जो मुहावरा होता है उस तरह एक ही बार में उसको दो टुकड़े कर दिया। जब अहले मरहब ने देखा, मरहब के चाहने वालों ने देखा कि उनके काफ़िला सालार को, उनके सिपह सालार को इस तरह मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही बार में तगे तेग कर दिया, तो वो लोग हज़ारों की तादाद, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत कसीर तादाद में मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम पर टूट पड़े। जब आपने मरहब को क़त्ल कर दिया तो मरहब के लोगों ने, मरहब के सिपाहियों ने एक बारगी मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम पर इस तरह हमला किया कि टूट पड़े, और मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ुल्फ़िकार बिजली की तरह चमकती रही। जंग की शिद्दत का आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि तलवारों का वार रोकने के लिए जो ढाल पकड़ी जाती है, ढाल टूट गई। ऐसी घुमसान की लड़ाई हुई, और मरहब के क़त्ल होने के बाद इस तरह एक बारगी उसके चाहने वालों ने मौला कायनात पर हमला किया कि आपके बाएं हाथ में जो ढाल थी वो ढाल टूट गई, और ज़ुल्फ़िकार बिजली की तरह चमक रही थी। जब ढाल टूट गई तो मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम आगे बढ़े, और खिले का बहुत बड़ा दरवाज़ा था, उसको आपने बाएं हाथ से पकड़ के उखाड़ दिया और ढाल की तरह उस दरवाज़े को इस्तेमाल फरमाते रहे। जब जंग ख़त्म हुई, खिला फ़तह हो गया, तो बाद में दरवाज़ा फेंक कर आप चले गए। रिवायतों में आता है
کہ وہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ 40 نوجوانوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا اور لے جا کے کونے میں رکھا. 40 نوجوانوں نے اس کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے بائیں ہاتھ سے نہ صرف یہ کہ اکھاڑا بلکہ اس کو ڈھال کی طرح استعمال فرماتے رہے. جنگ ختم ہونے کے بعد 40 آدمی مل کر اس کو اٹھا سکے, یعنی اتنا وزنی تھا وہ کہ 40 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا. اس کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑا اور ڈھال کی طرح اس کو استعمال فرماتے رہے. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علاقۂ عرب میں خلۂ خیبر کا فتح ہو جانا صرف خلۂ خیبر کی فتح نہیں تھی, علاقۂ عرب میں یہودیت کی طاقت و غلبے کا جنازہ نکالنے کی بات